Hello friends and my students, today I am going to explain one word substitution. These one word substitutions are very important for you because one word substitution increases your word power, and without increasing our word power we are unable to learn good English. That's why one word substitution has great importance in our life if we are interested in English. That's why one word substitution must be learned by you, and you have to memorize all the words very deeply. आज मैं इस वीडियो में आपको 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करूंगा, तो उनको आप समझने की कोशिश कीजिए और माइंड में बैठाइए. देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, दैट विच इज पिग लाइक, जो सुअर जैसा हो. दैट विच इज पिग लाइक, जो सुअर जैसा हो, तो उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, उसको हम वन वर्ड में बोलेंगे पोसाइन. PORCINE आपको दिख रहा है, बट इसको पोरसाइन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोशाइन. पोशाइन, ये आर हल्का सा साइलेंट की तरह रहेगा और इसको आप प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण नहीं करोगे आर का. आपको आर प्रोनाउंसिएट नहीं करना है और आर को साइलेंट रख के आप बोलोगे पोशाइन. PORCINE, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पोसाइन. पोसाइन का मतलब ही होता है सुअर जैसा. तो आप इसको पूरा सेंटेंस ना बोलकर आप सिंपली आप एक वर्ड में बोल सकते हो पोसाइन. यानी आपको ये नहीं बोलना होगा दैट विच इज पिग लाइक, जो पिग जैसा है. इस तरीके से आपको बड़ा फ्रेज या सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा, आप सीधा सिंगल वर्ड पोसाइन यूज कर सकते हो. तो दैट विच इज पिग लाइक इज पोसाइन, जो पिग जैसा हो वो पोसाइन कहलाता है. सेकंड सेंटेंस, थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक. थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक. प्रिंटेड बुक में जो चीज करेक्ट करनी है उसके लिए वन वर्ड का एक आंसर या वन वर्ड में उसे हम क्या बोलेंगे, तो वन वर्ड में उसे बोलेंगे कोरिजेंडम. CORRIGENDUM, कोरिजेंडम. कोरिजेंडम जिसका हिंदी में अर्थ होता है शुद्धिकर पत्र. शुद्धिकर पत्र यानी शुद्ध करने के लिए कोई पत्र लिखा गया, इस तरीके से कोरिजेंडम उसे कहते हैं एक वर्ड में. थर्ड है, दूसरा सेंटेंस हो गया आपका. थर्ड है थिंग्स टेकन बाय रोबर्स. थिंग्स टेकन बाय रोबर्स यानी कि चोर डाकू लुटेरे जो होते हैं वो कोई चीज जो छीन के अपने पास ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, वो चीजें हैं जो थिंग्स टेकन बाय रोबर्स. यानी रोबर्स ने जो जिन चीजों को ले लिया उन चीजों को क्या कहा जाएगा, तो थिंग्स टेकन बाय रोबर्स होगा बूटी. BOOTY, बूटी. जिन चीजों को रोबर्स छीन कर हड़प लेते हैं वो चीजें बूटी कहलाती हैं, और हिंदी में उसको हम बोलते हैं लूट का माल. बूटी मतलब लूट का माल, लूटा गया माल. तो लूट का माल सिंगल वर्ड वन वर्ड में आंसर है इसका बूटी. इसी टाइप से नेक्स्ट सेंटेंस, दैट विच इज लायन लाइक. दैट विच इज लायन लाइक, जो लायन जैसा हो, जो शेर जैसा हो. तो जो शेर जैसा है उसके लिए सिंगल वर्ड यानी वन वर्ड में आंसर क्या होगा, लियोनाइन. लियोनाइन, उसको हम बोलेंगे लियोनाइन यानी सिंह जैसा, शेर जैसा. तो सिंगल वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो. आपको इस तरीके से एक फ्रेज यूज नहीं करना है या सेंटेंस यूज नहीं करना है कि दैट विच इज लायन लाइक. इतना बड़ा सेंटेंस यूज करने की जगह आप सिंगल वर्ड बोल सकते हो लियोनाइन, सिंह जैसा, शेर जैसा. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट विच इज फॉक्स लाइक, जो फॉक्स जैसा हो. दैट विच इज फॉक्स लाइक, जो लोमड़ी जैसा धूर्त हो, जो लोमड़ी जैसा चालाक, ऐसा चालाक जो खुद का फायदा सोचता हो, दूसरे का उसमें कोई बुरा हो या नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो उस तरीके का लोमड़ी को उसकी संज्ञा दी जाती है. तो दैट विच इज फॉक्स लाइक, जो लोमड़ी जैसा धूर्त हो, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वल्पाइन. VULPINE, वल्पाइन. वल्पाइन मतलब लोमड़ी जैसा धूर्त, लोमड़ी जैसा धूर्त. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट विच इज डॉग लाइक. दैट विच इज डॉग लाइक, जो डॉग जैसा हो. जो डॉग जैसा हो उसको बोलेंगे कैनाइन. कैनाइन मतलब कुत्ते जैसा या कुत्ते का. इस तरीके से
उसको हम बोलेंगे कैनाइन। नेक्स्ट है दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल। दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से सेपरेटली एग्जिस्ट हो, यानी जो दूसरे लोगों से अलग रहकर और अस्तित्व में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। मतलब दूसरों से अलग है फिर भी अस्तित्व में है, इसका मतलब खुद के बलबूते पे वो इंसान टिका हुआ है, यानी वो स्वतंत्र है, यानी वो किसी के सहारे नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो ऐसी कंडीशन में वो होता है इंडिपेंडेंट। तो दोबारा देखिए, दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, वन वर्ड में आंसर है इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र या आजाद। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, यानी जिससे टचिंग करके महसूस नहीं किया जा सकता हो, जिसे टच नहीं किया जा सकता हो, जिसे टच करके छुआ नहीं जा सकता हो, इस तरीके से उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल यानी जो टच किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि टच कौन सी चीज की जाएगी? जो दिखाई देगी। जो दिखाई देगी उसे टच कर सकते हैं। जैसे फीलिंग्स है हमारे मन में, वो दिखाई नहीं दे रही, तो उस फीलिंग्स को कोई दूसरा व्यक्ति टच नहीं कर सकता। मेरे लिए अगर किसी के लिए प्रेम है या कोई नफरत है, तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ही इज अनेबल या सी इज अनेबल टू सी दैट थिंग। वो उस चीज को देखने में अनेबल है, और जो चीज देखने में अनेबल है वो टच नहीं की जा सकती। तो यहां पे वही बताया गया, अस्पृश्य। वो अस्पृश्य है, यानी ऐसी चीजें जो टच नहीं की जा सकती वो अस्पृश्य होती हैं। तो दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, सिंगल वर्ड में आंसर होगा इंटेंजिबल, अस्पृश्य, यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो जिन लोगों के पास कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं, वो टेंजिबल वर्ड अकाउंट्स में यूज होता है, तो उन्हें पता है कि टेंजिबल का क्या मीनिंग है, वो समझ जाएंगे। आगे देखिए, टेंजिबल एसेट्स वगैरह यूज होते हैं। 9th में क्या बोला है? दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम 2 + 2 = 4 बोल सकते हैं, या 2 × 2 = 4 बोल सकते हैं, या 2 / 2 = 1। तो ये सब कैलकुलेशंस हैं, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन ही नहीं की जा सकती, वो सिंगल वर्ड में उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोलेंगे इनकैलकुलेबल। इनकैलकुलेबल मतलब अगणनीय, यानी जिसकी कैलकुलेशन की जा सकती है वो होता है गणनीय, और जिसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती वो होता है इनकैलकुलेबल, यानी अगणनीय। हिंदी में ये वर्ड है इस तरीके के। आगे देखिए, 10th सेंटेंस है, दैट विच कैन बी रूटेड आउट। रूटेड आउट का मतलब उखाड़ फेंकना। उखाड़ फेंकना, तो जिसको उखाड़ फेंका जा सकता हो, यानी जिसको जड़ से खत्म किया जा सकता हो, वो चीज क्या कहलाती है? सिंगल वर्ड में उसको बोलते हैं इरेडिकेबल। इरेडिकेबल, इरेडिकेबल यानी उन्मूलनीय। कहते हैं कि गरीबी को इरेडिकेट करना बहुत जरूरी है। पॉवर्टी मस्ट बी इरेडिकेटेड, यानी गरीबी को क्या किया जाना चाहिए? गरीबी को समूल नष्ट कर देना चाहिए। इस तरीके की बातें होती हैं हर देश में, कि हर देश अपने देश की गरीबी को नष्ट करना चाहता है, या किसी बीमारी पे काबू पाकर फिर उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना। इस तरीके के लिए हम ये इरेडिकेबल वर्ड यूज़ करते हैं। या कानून व्यवस्था, अगर कोई जुर्म बहुत फैला हुआ तो उस जुर्म को क्या करना है? हमें इरेडिकेट करना है। इस तरीके से हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 11th नंबर है, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स। यहां पे क्या बोला गया? अर्लियर फॉर्म्स, यानी उनकी जो प्रारंभिक रूप थे, किनके? प्लांट्स के और एनिमल्स के। प्लांट्स के और एनिमल्स की अर्लियर फॉर्म से उनका विकास करने का जो अध्ययन होता है, उनके डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उस स्टडी को हम बोलते हैं जीनियोलॉजी। GENEOLOGY, जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी।
इसको बोलते हैं जीनियोलॉजी, और हिंदी में इस वर्ड को बोलते हैं वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना। स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना यानी कि समुद्रों या महासागरों का अध्ययन और उनकी परिघटनाओं का अध्ययन, यानी उनमें क्या क्या घटित होता है, उनमें क्या क्या हैपनिंग होती है, उनमें क्या क्या हैपनिंग होती हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उसका अध्ययन करना, और समुद्रों का और महासागरों का अध्ययन करना। तो ये जिस ब्रांच में आता है, यानी ऐसा अध्ययन करने का जो सिस्टम है जिस ब्रांच में आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी, ओशियन है ये, ओशियन से वर्ड बना है OCEANOGRAPHY, इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे ओशनोग्राफी, 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 ओशनोग्राफी इसका प्रोनाउंसिएट है। और हिंदी में एक वर्ड होगा इसका समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान इस तरीके से, या समुद्र शास्त्र बोल लो या समुद्र विज्ञान। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लॉ। लॉ की स्टडी को क्या बोलेंगे? लॉ को स्टडी, अगर स्टडी ऑफ लॉ, लॉ वगैरह यानी कानून नियम इन सब की स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं नोमोलॉजी, 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 NOMOLOGY, नोमोलॉजी, नोमोलॉजी। और हिंदी में वर्ड है विधि विज्ञान, विधि विज्ञान। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी जीवाश्म वगैरह की स्टडी करना, तो इसको हम बोलते हैं पॉलियोंटोलॉजी, पॉलियोंटोलॉजी, पॉलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है? पॉलियोंटोलॉजी, 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 इसको पॉलियोंटोलॉजी बोलेंगे। और हिंदी में इसका वर्ड है जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। एंशिएंट थिंग्स यानी प्राचीन चीजें, लाइक टॉम्स, जो गुम्मद वगैरह होते हैं गोल से यूं मंदिर में जैसे ऊपर की छतें होती है या उसमें मस्जिदों में होती हैं, तो टॉम्स, बरीड टाउन्स, जो ऐसे नगर हैं जो दब गए मिट्टी में या रेत में, बरीड हो गए वो, तो बरीड टाउन्स एटसेट्रा, उन चीज़ों की जो स्टडी होती है, बोला गया स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स एटसेट्रा, उनको क्या कहेंगे? बोला जाएगा आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान। नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मनी, वेल्थ एटसेट्रा। मनी पैसे, रुपया पैसा, वेल्थ धन दौलत, तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर कब होगी? जब मन में लालच का भूत पैदा हो जाएगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब है कि लालची व्यक्ति जो होता है ना, एकदम पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो यहां पे उसको हम ग्रीड कहेंगे। ऐसी सिचुएशन ग्रीड कहलाती है। लोभ, लालच जब आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा होती है किसी के लिए भी, किसी भी चीज के प्रति अगर मन में लोभ लालच पैदा हो गया तो समझ लो उस चीज की स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा हो गई। तो यहां पे बात हो रही है मनी की, वेल्थ की। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मनी, वेल्थ एटसेट्रा, उसके लिए सिंगल वर्ड है ग्रीड, लोभ यानी लालच। फिर है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो पर्सन्स के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में एक डिसलाइक, और वो भी कैसी? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी दोनों पर्सन एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा नापसंद करते हैं, तो ये सिचुएशन कहलाती है एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी यानी घृणा, घृणा, नफरत, एक दूसरे से नफरत, तो इसके लिए सिंगल वर्ड है एंटीपैथी। नेक्स्ट है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बाय बिग रिवर, सॉरी, स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। स्ट्रीम कोई धारा या झरना, फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, जो दूसरी बिग रिवर की ओर फ्लो कर रहा है, उसमें जा रहा है, यानी कि कोई जल धारा या कोई झरना फ्लो करता हुआ दूसरी बड़ी नदी में जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी? ट्रिब्यूटरी, TRIBUTARY, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। नेक्स्ट है
स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। राइटिंग्स ऑफ अदर्स, किसी अच्छे लेखक का कोई लेख होता है, कोई नोवेल होता है, कोई ऐसे लिखा उसने, या कोई स्टोरी लिखी, या कोई सोनेट लिखा, या पोइट्री लिखी, और कोई दूसरा उसकी राइटिंग में से कुछ चीज़ें चुरा चुरा के अपनी नई चीज़ें बनाता है, तो इसका मतलब उस किसी की राइटिंग की चोरी करना, किसी के लेख की चोरी करना। तो यहाँ पे बोला स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, किसी की राइटिंग की चोरी करना। उसके लिए सिंगल वर्ड क्या है? उसके लिए सिंगल वर्ड है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म, 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 जिसको कहते हैं साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म। ओके, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। ऐसी स्टेटमेंट जो ऑब्वियसली ट्रू हो, यानी स्पष्ट रूप से जो ट्रू हो, ऐसी स्टेटमेंट जो स्पष्ट रूप से ट्रू हो, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड, PLATITUDE, प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड मतलब सामान्योक्ति, सामान्योक्ति यानी जो सामान्य रूप से एकदम सही बात है ना, उसको कहते हैं सामान्योक्ति। हिंदी में ऐसे थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो आज मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 20 सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एक्सप्रेस किए। मेरे पिछले वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, उसमें भी मैंने 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिए, आप वन वर्ड भी सीखिए, बिकॉज वन वर्ड आपके वर्ड पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।